चैप्टर 10 की शुरुआत करते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो पहले पढ़ लेते हैं नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। वही मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो देख लें, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा है। कैसा बनता है, तो उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है ना। अगला टॉपिक, ये जो टॉपिक दिया है निकट दृष्टि दोष, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट, ठीक ना, देख सकता है। जो दोष होगा वही चीज आपको दिखाई देगी। निकट है तो निकट की दिखाई देगी, दूर होगा तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी। दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता निकट में। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना है। तो दोनों चीजें, पहली बात दोष का कारण और निवारण, ठीक है ना। अगला दूर दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देख सकता है जबकि निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, उसमें अवतल, इसमें उत्तल। अब आते हैं जरा दृष्टि दोष, क्योंकि 3 होते हैं। एक होता है दृष्टि इसमें भी, जो सिलेबस में भी नहीं है, 4 होते हैं, ठीक ना। तीसरा देखें जरा दृष्टि दोष, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं बताना है, ठीक है ना। तो जब व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष हों, जरा में यानी निकट भी और दूर दोनों को, ठीक ना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो इसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसको दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करते हैं। 2 फोकसी हो, एक अवतल का भी हो और एक उत्तल का भी हो, ठीक ना। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं है, विक्षेपण है, गलती से लिखा गया है। क्या है या किसे कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लें। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा अलग अलग रंगों में विभक्त करना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। अब आता है प्रकाश के वर्ण क्रम में कितने रंग होते हैं, इसका क्या क्रम है, तो इसको देख लें आप। प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंग होते हैं। इनका क्रम प्रिज्म के आधार से निम्नलिखित प्रकार से होता है। बै जानी हप्पी नाल शॉर्ट फॉर्म में पढ़े होगे ये, तो बै जा नी ह पी ना और ला। तो बै मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया गया बैजानी हप्पी नाला, ठीक है। प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म के आधार की और तथा शीर्ष की ओर कौन सा रंग होता है। आधार और शीर्ष समझ रहे हो ना, नीचे जैसे ये वर्ण क्रम है तो यहाँ पे और यहाँ ये शीर्ष कहलाएगा ऊपर, ठीक है, और ये आधार कहलाएगा। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ और यहाँ रंग कौन से होते हैं, तो याद रखें आधार का रंग जो होता है बैगनी और शीर्ष पर कौन सा रंग होता है, लाल, ठीक ना। क्योंकि ऐसे जब पढ़ोगे बैजानी हप्पी नाला, तो ला मतलब लास्ट हो गया लाल, अब बैजानी शुरू किए तो बैगनी हो गया, ठीक। आगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, इसका मान क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी हो 25 सेंटीमीटर होती है, इसको रट लेना। कभी बच्चों को कंफ्यूज हो जाता, काफी बच्चों को कंफ्यूज हुआ कि 25 मीटर लिखे आए काफी बच्चे, है ना। तो 25 सेंटीमीटर रट लेना। इसको देख लो किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अगर अगला देखते हैं, मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। तो याद रखना, मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए नेत्र से क्रमशः दूरी बिंदु की दूरी अनंत, ठीक है, मैक्सिमम के लिए दूरी बिंदु के लिए अनंत, वही निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला जो टॉपिक है ये जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आए हैं, इनको जरूर आप नोट करके याद करा दें। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो याद रखना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक ना। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला इसमें बताना, वायु पर स्थित धूल के कणों के कारण प्रकाश के विभिन्न रंग वायुमंडल में बिखर जाते हैं। इसे प्रकाश की कौन सी घटना कहते हैं, जो बिखरते हैं कलर, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, ठीक है। अगला, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश जो है नीला दिखाई देता है, तो किस कारण से, प्रकीर्णन, किसके, प्रकाश के प्रकीर्णन का। अगला,
अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा, मतलब नीला रंग न दिख के क्या दिखता है, काला प्रतीत होता है, तो किस घटना, तो भी क्या कहोगे, प्रकाश के प्रकीर्णन। अगला देखते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के चारों ओर का भाग लाल दिखाई देता है, इस घटना का क्या कारण है, तो याद रखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। वहीं प्रकाश के वर्ण क्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, तो ये भी याद रखना, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। तो लास्ट में सबसे, ये लाल था ना बैजानी हप्पी नाला में, और ऊपर बैगनी था, तो इसी प्रकार लाल रंग का अगर तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है तो बैगनी का क्या होगा, सबसे कम। इस चीज को नोट कर लेना। अब आते स्पष्ट दृष्टि किसे कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि का बिंदु का दूर बिंदु अनंत तथा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, अर्थात कोई व्यक्ति अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है तो उसका नेत्र क्या है, स्वस्थ है। अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को अगर स्पष्ट देख ले, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक हाथ 15 सेंटीमीटर का, तो थोड़ा और इतना, ठीक ना, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब अनंत में देख लें तो 20-20 सेंटीमीटर, 100-100, 200, 400 सेंटीमीटर की चीज को आप अगर देख लेते हैं, स्पष्ट देख पाते, तो आप ये मान के चले कि आप बिल्कुल स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हैं, आंखों की तरफ से, ये ना समझे कि पूरे शरीर की तरफ से, ठीक है ना। अब आते हैं समंजन क्षमता, 1 बाय 1 करके देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेते, समंजन या समंजन क्षमता कहलाती है। दृष्टि दोष, ये पहले ही अभी टॉपिक हो चुके हैं, बस उनके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। कभी कभी नेत्र की समंजन क्षमता कम होने लगती है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाता। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। पहला क्या है, निकट, दूर और जरा। इनकी डेफिनेशन ऊपर हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति अनंत यानी 20 फीट से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। 20 फीट तक अगर आप देख लेते हैं, उसके बाद नहीं देख पाते, तब क्लियर हो गया कि आपको निकट दृष्टि दोष है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस पहले ही पढ़ चुके हो। और यदि कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता तो उसे दूर दृष्टि दोष कहेंगे। इस दोष में व्यक्ति स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक जाता है। इसके निवारण पे उत्तल लेंस का प्रयोग। अब आते हैं प्रिज्म। 2 त्रिभुजाकार 3 आयताकार सतहों से मिलकर कांच का पारदर्शी टुकड़ा प्रिज्म होता है। 2 आयताकार पास फलकों के बीच कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसमें डायग्राम अभी है नहीं, बट आप मेक कर सकते हो, ठीक ना, ऐसे ही करके रहता है बीच में, थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक ना, तो आप डायग्राम वगैरह देख लें, बुक वगैरह मिल जाएगा। प्रकाश का विचलन, तो जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से विचलित हो जाती है। कैसे, ये जो किरण आती है, जैसे मान लो एक प्लेन है, सतह है, और ये आई, तो ये क्या कहलाती है, आपतित किरण, ठीक ना, इंसिडेंट रेस बोलते हैं इसको। और यहाँ टकरा के और इधर चली गई, ठीक ना, ये होते हैं निर्गत। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज, इसको आई बोलते हैं, इसको रेज बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक ना, इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज होती है, निर्गत किरण। तो ये बोला किरण, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से विचलित हो जाती है, मतलब इसकी दिशा इधर थी कि भाई इधर चले जाना, लेकिन यहाँ ना जाके विचलित होकर उधर भाग रही है, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का विचलन, रिफ्लेक्शन ऑफ, विचलन को डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन ऑफ लाइट। विचलन कोण क्या है, तो आपतित किरण निर्गत किरण के बीच का जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, विचलन। अब वर्ण विक्षेपण देख लेते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, और यह घटना क्या है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। वर्ण विक्षेपण का रीजन यही है, जब तक वर्ण विक्षेपण नहीं होगा तो प्रकाश जो है वो अपने, श्वेत प्रकाश जो है वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त नहीं होगा। अब अवयवी रंगों के इस क्रम को स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो देख लें, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, 7। नीचे से ऊपर की ओर इनका क्रम बैजानी हप्पी नाला अनुसार होता है। यही चीज अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ठीक ना, प्रकीर्णन। अब इसको आगे देख लेते हैं। परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, तारे तो होते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रह की नहीं। देख लें, तारे बहुत दूर होते हैं, अतः प्रकाश के बिंदु स्रोत के तुल्य होते हैं।
पृथ्वी के वायुमंडल की दशा बदलती रहती है, अतः तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के कारण इसका मार्ग लगातार बदलता रहता है। अतः आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा लगातार बदलती रहती है। इस कारण तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है। इसे ही तारों का टिमटिमाना कहते हैं। प्रकीर्णन या टिंडल प्रभाव, ये एक क्वेश्चन आ चुका भाई। टिंडल प्रभाव 2 अंक में। धुंधले पारदर्शी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो वह विलयन के कणों से अंतः क्रिया करके मार्ग से विसरित हो जाता है, जिसके कारण विसरण के कारण होता है प्रकाश किरण का मार्ग सदृश होकर प्रकाश पुंज की भांति दिखाई देता है। ठीक ना। और इसे हिट क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन है। मेन बेसिक ये है कि टिंडल प्रभाव किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, देख लें। इंद्रधनुष बनने का कारण वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। अगला, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई का कारण क्या है? जल में प्रकाश का परावर्तन। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रिज्म से, यानी कहां से होता है? अगला, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण विचलन सर्वाधिक होती है। मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया। दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का छोटा होना। और आंख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? आइरिस। वहीं मानव नेत्र का कॉर्निया नेत्रदान में दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि नेत्रदान में मानव नेत्र के किस भाग को देंगे, तो किसको देंगे? कॉर्निया को। अगला, आंख के बीच छिद्र को पुतली बोलते हैं। जो आंखों के बीच जो छेद रहता है वो पुतली। अगला देखते हैं, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। समझे? वायुमंडल की अनुपस्थिति में, तो अंतरिक्ष में तो वायुमंडल होता नहीं है, तो प्रकाश भी नहीं रहेगा। तो प्रकाश नहीं दिखाई देगा तो अंधेरा दिखाई देगा। अगला, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस परिघटना को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। इस प्रकार किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को भी क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। इस प्रकार ये चैप्टर हुआ समाप्त। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो।